दोस्तों आज के ब्लॉग में हम आपको पूरा कोयम्बटूर शहर घुमाने वाले हैं। आप इस पूरे ब्लॉग को ध्यान से देखिए। कोयम्बटूर तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा शहर। चेन्नई के बाद ये शहर क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। हाल ही में शहर को इमर्जिंग सिटी का खिताब भी मिला है और इस शहर में पर्यटन की भी अपार संभावनाएं हैं। आदियोगी स्टैच्यू और बगल में ही ऊटी हिल स्टेशन होने की वजह से यहाँ साल भर टूरिस्टों का आना जाना लगा रहता है, क्योंकि दोनों ही फेमस स्पॉट को देखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और बड़ा रेलवे स्टेशन कोयम्बटूर शहर में ही मौजूद है। सबसे पहले हम आपको शहर के अंदर बने सुब्रमण्यम स्वामी टेम्पल लिए चलते हैं। उसके बाद फिर आपको आदियोगी और अन्य टूरिस्ट प्लेस के बारे में जानकारी देंगे। वो देखो दोस्तों, सामने आपको जो पहाड़ी पर मंदिर नजर आ रहा है, पहाड़ी के बिल्कुल बीचों बीच वहां हमें जाना है। सो गाइस, मरुथलाई मंदिर पर जाने के लिए ऐसे आपको सीढ़ियां करते हुए ऊपर जाना पड़ेगा, ट्रैक करते हुए। तो गाइस, सुबह के वक्त आपका एक अच्छा ट्रैक हो सकता है। आप यहाँ पर आकर एक अच्छा ट्रैक कर सकते हैं और इसके साथ साथ ही आपको इन हरी भरी वादियों के बीच भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे। इस टेम्पल के दर्शन मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये कार्तिकेय भगवान का मंदिर है और आपको पता है कि कार्तिक भगवान के टेम्पल आपको नॉर्थ इंडिया में कम ही मिलेंगे। वहाँ पर शिव, पार्वती और गणेश भगवान के मंदिर ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन अब साउथ इंडिया में आएंगे तो आपको कार्तिकेय भगवान से लिंक रिलेटेड बहुत सारे मंदिर मिलेंगे और इन्हें मुरुगन भगवान कहा जाता है, इसलिए इस टेम्पल में जो है वो मुरुगन टेम्पल भी कहा जाता है। इन साउथ इंडियन जो टेम्पल्स होते हैं उनकी यही खास बात होती है। ये देखिए मूर्तियां लगाई गई हैं। साउथ इंडिया में क्या है कि भगवानों के नाम भी अलग अलग प्रकार से होते हैं, जैसे कि कार्तिकेय वगैरह जो भगवान हैं उनके नाम। मूर्तियां भी इस तरीके से बनी होती है कि पहचानना मुश्किल हो जाता है और फिर कम्युनिकेशन का भी एक बहुत बड़ा बैरियर है। ये देखो, ये कार्तिक भगवान की लग रही है मुझे तो। ऑफकोर्स उन्हीं की है, मोर भी है और सो इन्हीं का ये टेम्पल है। ये देखिए अगले गेट पर हमें मिल गई शिव भगवान की पूरी फैमिली। शिव भगवान, माता पार्वती, कार्तिकेय जी और गणेश भगवान, और ये आसपास गण बैठे हुए हैं और मोर जो कि उनका वाहन है कार्तिकेय भगवान यानी मुरुगन भगवान का। सो गाइस, जी देख लीजिए अच्छे से, ये है मेन कार्तिकेय भगवान का मंदिर, बेहद ही खूबसूरत। दोस्तों, कोयम्बटूर शहर कई प्रसिद्ध मंदिरों से भरा पड़ा है। उसी में से एक है पेरूर का पीठारेश्वर महादेव मंदिर, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। कहा जाता है कि इस मंदिर को चोला साम्राज्य के राजाओं ने दूसरी शताब्दी में बनवाया था। मंदिर के बाहर ही ये बड़ा सा तालाब है। यहाँ भारी संख्या में श्रद्धालु तमिलनाडु और आसपास के इलाकों से पहुँचते हैं भगवान शिव के दर्शन करने। मौजूदा कोयम्बटूर का सबसे प्रसिद्ध स्थान है विलंगियागिरी पर्वत से घिरा हुआ आदियोगी स्टैच्यू और बना हुआ ईशा योग केंद्र, जो कि आज पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं और इस खूबसूरत नज़ारों को देखने के लिए आते हैं। ये आपको थोड़ा सा हिल स्टेशन जैसा दिखाई देता है, लेकिन जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो वेलंगिरी पर्वत के हरे भरे नज़ारों के बीच इस शिव योगी की प्रतिमा को देखते हुए आप बेहद प्रसन्न हो जाते हैं। शिव भगवान के आदि योगी स्वरूप वाले स्टैच्यू का निर्माण सदगुरु ने करवाया था, जो कि अपनी इनर इंजीनियरिंग के लिए जाने जाते हैं। योग और अपनी मानसिक शांति के लिए यहाँ दुनिया भर से लोग पहुँचते हैं। इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए मैंने एक अलग से ब्लॉग बनाया है, इसे डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दिया जाएगा। आप वहाँ से यहाँ की पूरी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन इस ब्लॉग में आदि योगी को शामिल करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आदि योगी इस वक्त कोयम्बटूर की सबसे प्रसिद्ध जगहों में से एक है। यहाँ पर ईशा योगा केंद्र में अपनी मानसिक शांति के लिए और योग को सीखने के लिए, इनर इंजीनियरिंग के लिए देश विदेश से लोग पहुँचते हैं। तो गाइस, एक बहुत ही खूबसूरत बात पता चली है कोयम्बटूर के बारे में। सबसे पहले तो ये देखिए कितने खूबसूरत नज़ारे हैं, और वो देखिए सामने आपको जो व्हाइट से नजर आ रहे हैं बीच में, वो सुरवानी वाटरफॉल्स है। और शाशी भाई बता रहे हैं कि पूरे जो कोयम्बटूर को जो पीने का पानी है वो इन्हीं वाटरफॉल्स से आता है और मानसून में ये ऐसे नजर आते हैं। और शाशी भाई, ट्रैक कौन सा बताया आपने? वो सामने ट्रैक और दोस्तों वो आपको जो सामने नजर आया वो वेलंगिरी यानी साउथ कैलाश। सो आई वुड लाइक टू से कि जो साउथ कैलाश जो आपको सामने दिख रहा है, वहाँ से पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए लोग ट्रैक करने आते हैं, स्पेशली साउथ इंडिया से। तो काफी फेमस प्लेस है।
नीलागिरी पर्वत का ट्रैक पूरे दक्षिण भारत में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और ये जनवरी से मई के बीच में कराया जाता है। खास बात यह है कि यहाँ पर महिलाओं को जाने की इजाजत नहीं है। कोयम्बटूर शहर नोएल नदी और पश्चिमी घाट से घिरा हुआ है। इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। हालांकि शहर के अंदर आपको उतनी ज़्यादा घूमने की चीज़ें नहीं मिलेंगी, लेकिन इस शहर के आसपास की लोकेशन काफ़ी कमाल की हैं। वहीं आप कोयम्बटूर से वेलिंगटन, ऊटी जैसे सुंदर से हिल स्टेशन भी जा सकते हैं। कोयम्बटूर शहर पहुंचने के लिए आपको किसी भी शहर से इजीली फ्लाइट और रेलवे स्टेशन जो कि यहाँ पे बना हुआ है उसके लिए रेल मिल जाएगी। रोड से भी आप यहाँ आ सकते हैं। सो गाइस, इसी मंदिर के साथ हमारा ब्लॉग समाप्त होता है और आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यूँ ही सपोर्ट करते रहिए। 365 डेज तक हम आपको ऐसे ही अच्छे से टेम्पल्स दिखाते रहेंगे।